सौरभ जी, युद्ध घोषित नहीं हुआ लेकिन स्थितियां युद्ध की हैं, हम युद्ध में हैं, क्या कहेंगे? स्थिति वैसी हो गई? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बिल्कुल, देखिए आशीष चतुर्वेदी जी ने बात जो कही है 100% सही बात है। निश्चित तौर पे एक हमने घोषणा नहीं की है, लेकिन युद्ध तो चल ही रहा है भाई। आज देखिए, हमको बड़ा सामान्य लग रहा है ये टीवी चैनल पर डिबेट करते हुए, आराम से हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कल रात की अगर स्थिति परिस्थिति को देखा जाए, हालांकि उसके एक रात पहले भी पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत की थी, उसको भी विफल कर दिया था हमारी सेना ने, और कल जो काली करतूत इसने की है, तो ये इसका निशाना तो कम से जितने सैन्य ठिकाने थे वो सभी जगहों पर थे, सभी पर था। तमाम बड़े शहर इसके जो है वो निशाने पर थे। अगर आज हमारी सेना इतनी बहादुरी के साथ, इतनी शौर्यता के साथ 1 घंटे में उनके आक्रमण को विफल नहीं करती, तो पाकिस्तान का जो हाल है आज हमारे यहाँ भी हो रहा होता, अफरा तफरी मची होती, लोग इधर उधर भाग रहे होते। लेकिन भारत सरकार को देखिए, मैं तो भारत सरकार के कदम का इतना स्वागत करता हूं कि आज भी युद्ध की घोषणा अगर होती है, उसके पहले अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद होने वाली थी, चल रही होगी, और उसके पहले तमाम जो कृषि अनुसंधान है, हमारे यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, उसके लिए जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं, और तमाम ऐसे विषयों का आकलन किया जा रहा है जो एक युद्ध की स्थिति में। ठीक है सौरभ भाई, रुकना होगा। शरद त्रिवेदी जी, हमारी तैयारी, अगर मैं एक लाइन में कहूं, हमारी तैयारी पूरी है, युद्ध घोषित करो या ना घोषित करो। नहीं, मैं देख रहा था कि आज निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हमारे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के साइबर हैकिंग वेकिंग के इस सब चीज़ों से कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना हो, बैंकिंग निर्बाध चले, उस पर काम शुरू किया है। शरद त्रिवेदी जी, देखिए, हमारे यहाँ जो है युद्ध कोई वो शौकिया हम युद्ध नहीं लड़ते हैं, या शौकिया हमने फौज नहीं रखी हुई है। जब जहाँ जरूरत होती वहां फौज का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की समस्या, इसके साथ 2 समस्याएं हैं। पहला तो ये कि ये बेशरम देश है। देखिए, आप किसी के साथ क्या करेंगे? आप उसको डांट लीजिएगा, आप उसको मार लीजिएगा, आप उसको पीट लीजिएगा। तो 48 में ये पिटे, 65 में ये पिटे, 71 में ये पिटे, 99 में ये पिटे, और जितने इन्होंने आतंकवादी घटनाएं करी उनमें सब में ये विफल हुए हैं। तो ये बेशरम कौम है, इनकी बेशरम फौज है कि एक स्टीफन कोहेन है, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, तिवारी जी और हमारे चतुर्वेदी जी भी जानते होंगे उनको। उन्होंने अमेरिका में इलिनॉय यूनिवर्सिटी में उन्होंने किताब लिखी, पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इंडियन आर्मी में भी किताब लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर वन अ वॉर। लेकिन ये मेडल सब लगा के घूमते हैं। अब ये बैंड बजाने में लगा के इनको मेडल मिले हैं, या वहां लोगों के बलात्कार करने या बलोचों की हत्या करने में मिले हैं। तो ये एक इनके साथ समस्या है कि ये बेशरम कौम है, बेशरम फौज है, और ये बाकी पूरे देश को घसीटते हैं। हमारे यहाँ जो फौज है जब वो सुरक्षा के लिए, किसी के मारने, किसी की हत्या, किसी के बलात्कार के लिए नहीं है। हमारी फौज सुरक्षा के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि मैं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन ये मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। हमारे दोनों मित्र जो फौज के, वो इसको मानेंगे कि जब भी हमारी लड़ाई हुई है, हर बार जब जो भी टेक्नोलॉजी दक्षिण एशिया में आई है वो पाकिस्तान लेके आया था। जेट पहले पाकिस्तान लेके आया है, एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान लेके आया है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल पाकिस्तान लेके आया, पनडुब्बी पाकिस्तान लेके आए। ये पहली बार हुआ है पिछले 10 साल में कि सारी टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, ये हमने खुद विकसित करी है। जो पहले जो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो इस्तेमाल हुआ है पहली रात के हमले में, वो बेंगलोर में बनता है। तो ये हम लोगों ने पहली बार, हमारी बहादुरी तो पहले भी थी क्योंकि जीता ही हम बहादुरी से थे, लेकिन पहली बार जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो पहली बार हमारे पास आई है कि इनके यहाँ ड्रोन पहले बाद में उड़ता है, निपट वो पहले जाता है। और ये जो कोई भी आप देखें कि इन्होंने पहले, जब पिछली बार 71 की लड़ाई में तो इन्होंने आगरा तक हमला किया था, अंबाला वगैरह में एयर स्ट्राइक करी थी। अब की बार क्या ये स्ट्राइक करना भूल गए हैं?
क्योंकि इनको पता चल गया अगर स्ट्राइक करी तो सब यहीं रहेंगे, उनके जितने भी वायुसेना के अफसर हैं वो सब हमारे ही यहाँ पलेंगे, वो वहां वापस लौट के जाने वाले नहीं है। तो ये एक जो दृढ़ संकल्प, एक कहते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। तो जो संकल्पित सरकार थी उसने विकल्प करके दिखा दिया है कि अगर देश एक है, हमारा आज हमारा विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा है, एक एक व्यक्ति भारत का हमारे साथ खड़ा है, उनके यहाँ तो खुद ही उनके जूते पड़ रहे हैं, उनके खुद वहां पे पार्लियामेंट में कोई रो रहा है तो कोई हाथ पैर जोड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो सीना तान रहे थे ये आज कह रहे थे हम बहादुर हैं, हम देश को बचाएंगे, कहने लगे आज कहां चली गई फौज। ये खाली प्लॉट काटने और प्लॉट बेचने के लिए इनका काम है। कॉर्नफ्लेक्स पाकिस्तान आर्मी है, चीनी पाकिस्तान आर्मी बनाती, स्टील सीमेंट ये सब बनाते हैं, लड़ने के लिए उन्होंने आतंकी रखे हुए हैं। तो जब इनको एक सैनिक से वास्ता पड़ता है तो इनको जो मिला है प्रसाद वो इनको मिला है। ठीक बात है। पाकिस्तान की आर्मी दरअसल गैर सैन्य कामों में ज्यादा तल्लीन रहती है। मुश्किल ये है, सैन्य काम तो करती नहीं, तो आए भी कहां से, वो दूसरे कामों में मशगूल रहती है। अगर जो जनरल बन जाता है वो सामने वाले को देखता है कि यार इसकी कुर्सी मैं नाप लूं, इसकी गर्दन उतार दूं। जुल्फिकार अली भुट्टो, एक बड़ा किस्सा है प्रसिद्ध तिवारी जी, जुल्फिकार अली भुट्टो कि जूते में कुछ लगा था मिट्टी का कण, तो जियाउल हक ने अपना रुमाल निकाल के जूता साफ किया था। अब उनकी कमीनगी के लिमिट देख लो, और उन्होंने जियाउल हक को, अरे इसको भुट्टो को फांसी दे दी। क्या नवाज शरीफ का दुलरुआ था परवेज मुशर्रफ, बच्चे दुलरुआ होता बिल्कुल खास चेला, क्या उसने उनका ही तीन तिया पाचा कर दिया। परवेज शरीफ डर रहा कि ऐसा ना हो कि मुनीर हम ही को नाप दे, बाकी भारत का तो क्या बिगाड़ेगा, हमारा बिगाड़ लेगा। क्या तो वो भारत से नहीं बच रहे, वो मुनीर से बच रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से डर के मारे बच रहा है कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनका क्या बिगाड़ेगा, हमारी गर्दन नाप देगा। ये स्थिति पाकिस्तान का सरदर्द सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। आर्मी बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, बिल्कुल। इस मुनीर का भी उद्देश्य चाहता है मैं कारगिल जैसा मैं कब्जा करूं, लेकिन ठीक बात। एक चीज इस 1 घंटे की बहस में कुछ बातें बड़ी अच्छी निकल कर आई। 2-3 चीजें मुझे लगा कि इस पर मैं अपनी बात जरूर कहूं देश के लिए। एक बात जो आशीष जी ने कही, हम सबको रक्तदान करना चाहिए, ये हमारे मन को पवित्र करेगी। ये अभियान सेना के आत्मबल को और ज्यादा बुलंद करेगी कि देखो देश हमारे लिए चिंतित है। ये सेंस दिखना चाहिए। मैं शरद त्रिवेदी जी से कहूंगा, उनके माध्यम से सरकार से, कि सीमावर्ती इलाकों में जहां भी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान की गोलाबारी से, उनमें सरकार का सीधा सांत्वना का हाथ पहुंचना चाहिए, तत्काल पहुंचना चाहिए। जिस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती उसका, वो तो हमारी समझ में आता है, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए तत्काल। और व्यक्ति चला गया तो उस परिवार के जीविका के लिए भी सरकार को सामने खड़ा होना चाहिए। ये तो पहले तत्काल हो, कहां से किसने ड्रोन मारा उसकी चर्चा बाद में, पहले ये हो, वो हमारे नागरिक हैं। एक तो ये। दूसरा मैं कहूंगा, जो बात तिवारी जी कह रहे थे, जो भी लोग सेना में हैं, चाहे वे अर्धसैनिक बलों में हैं, बीएसएफ वाले भी कम जोखिम वाला काम नहीं कर रहे। हमको आस पड़ोस से पता है कि फलाने का पुत्र, फलाने का भाई, फलाने का पति, फलाने का पिता वहां है सेना में। उनके परिवार के प्रति भारत का आभार वाला जेस्चर दिखना चाहिए। उनके परिवार को लगना चाहिए कि हमारे पड़ोस में जो भारत है यह आभारी है हमारे पुत्र के शौर्य के लिए। ये दिखना चाहिए और हमारे कंधे उनके लिए उपस्थित होने चाहिए।
हम नियति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम नियति को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल सकते हैं तिवारी जी। हम डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते, लेकिन बाकी सब हमारे हाथ में है, हम करके दिखाएंगे। हम शहादत को नहीं रोक सकते। आशीष जी ने ठीक बात कही, युद्ध होता है, हमको पता है युद्ध के परिणाम, लेकिन कई बार युद्ध भी अनिवार्य होता है। लेकिन हम शहीद के परिवार के आंख के आंसू के नीचे अपनी हथेली लगा दे, ये होना चाहिए। शहीद के परिवार की आंख का आंसू त्रिवेदी जी जहां गिरे, वहां अमिताभ अग्निहोत्री की हथेली भी हो और भारत सरकार की, राज्य सरकार की हथेली भी हो। उनके पिता को, उनकी मां को, उनकी पत्नी को, उनके पुत्र को लगे वाह क्या देश है, हमारे परिवार से एक कुर्बानी हुई, शहादत हुई, लेकिन देश का भाव देखिए। यह होना चाहिए। और कठिन परिस्थितियों में जिस ढंग की एकता दिखाने का भाव भारत के पास रहा है, एक उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम तमाम मतभेद किनारे कर देते हैं, क्योंकि एक जैसे शरद जी बड़े लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, मंथन करते रहते हैं, देश दुनिया की चीजें पढ़ते हैं त्रिवेदी जी। जैसे उन्होंने कहा, एक अमेरिकी विद्वान का उल्लेख किया कि पाकिस्तान की सेना अकेली विश्व की सेना जो कभी कोई युद्ध नहीं जीती। वैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा अपना भाव है। भारत जब भी हारा तिवारी जी, भारत से ही हारा, किसी शत्रु से नहीं हारा। भारत से ही हारा। बिन कासिम से उठाकर देखिए 7वीं शताब्दी से, बिन कासिम से लेके और अंग्रेजों तक आ जाइए, हम बटे तो कटे, हम बटे तो कटे। समय नहीं बनना, मैं सारे उदाहरण दे देता। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंह समान पुत्र, छावा बोलते ही थे वो, इसीलिए शेर का बच्चा, संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास कौन ले गया था? इसीलिए मैं कहता हूं भारत से हारा है, वो चीज अब खत्म हो जानी चाहिए। भारत एक दिखना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए, संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ। सरकार क्या है? सरकार 150 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मबल का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं कि देश की ऊर्जा, आकांक्षा, शक्ति, सामर्थ्य का अगर एक चेहरा कोई बनाना हो तो वो प्रधानमंत्री। हम सबको भारत को ताकत देनी होगी, और जो सीमा पर खड़ा है, जो लड़ रहा है, उसके प्रति हमारा भाव नमन का हो, और उसके परिवार को हम अपना परिवार माने, अपनी जिम्मेदारी माने। सब कुछ सरकार करे ये भी ठीक भाव नहीं, हमको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। आज से, अभी से मैं कहूंगा, ये जो कुछ चीजें हम लोगों ने आज यहां रखी हैं पटल पर, उनमें देश आगे बढ़े। और एक आखिरी बात कहूंगा, भारत की हम लोग कहते हैं जय हिंद की सेना, जय हिंद, सेना को सैल्यूट, सब अच्छी बात है, नारे भी लगाइए, जुलूस भी निकालिए, मिठाई भी बांटिए, ठीक बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेना के लिए ये 71 का भारत नहीं है कि रोटी के लिए समस्या थी उस वक्त। तो भारत में लाल गेहूं आता था अमेरिका से तो 2 टाइम रोटी मिलती थी। त्रिवेदी जी, आज भारत समृद्ध है और समृद्ध वर्ग बड़ा है भारत का, ऐसा नहीं। क्या हम, मैं बात कह रहा हूं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के लिए 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 100 रुपए का, जो हमारे शक्ति और सामर्थ्य हो उतना कंट्रीब्यूशन करें और उसको भेजें? एक नया अभियान शुरू कर दें। फौज लड़ रही है सीमा पर, जैसे लड़ना है, उसको बताने के लिए हमको थोड़ी नहीं जाना है। हमें अपनी प्रार्थनाओं में उस नौजवान को याद रखना है, बस। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे देश में एक
तूफान की तरह एक अभियान चल जाए, बूंद बूंद से घट भर जाएगा। महत्वपूर्ण रुपया नहीं तिवारी जी, उससे यह साबित हो जाए कि 150 करोड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे जुड़ा नहीं। फिर सीमा पर खड़े नौजवान का साहस आप देखिएगा। राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए, भव्य दिव्य निर्माण के लिए त्रिवेदी जी करीब 60 करोड़ लोगों ने योगदान दिया। कम ज्यादा अलग बात है। मैं चाहता हूं यह योगदान 100 करोड़ लोगों का हो भारत की सेना के लिए। रामलला को भी अच्छा लगेगा कि उनसे ज्यादा बड़ा योगदान भारत के लोगों ने सीमा पर खड़े अपने प्रहरी के लिए किया है। अगर हम ऐसा कर पाए तो मान लीजिए विश्व के लिए एक नजीर होगी और भारत के इतिहास का ये एक स्वर्णिम अध्याय हो जाएगा। युद्ध होगा, कब होगा, वो राजनेता सरकार वाले जाने, सेना जाने। हमारी जिम्मेदारी जो है उसकी शुरुआत अगर हम कल से करते हैं तो मैं मानूंगा ये व्यासपीठ धन्य हो गई, ये संवाद धन्य हो गया। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।